प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन 3 अध्याय 4 कानूनों की समझ कार्य पुस्तिका के प्रश्न हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं। अध्याय 4 कानूनों की समझ का प्रश्न नंबर 1। कानून की नज़र में देश का प्रत्येक व्यक्ति बराबर होता है। अगर कोई क्राइम कर देता है तो कानून की नज़र के अंदर देश का प्रत्येक व्यक्ति बराबर है। फिर भी समाचार पत्र, टीवी आदि से ऐसी खबरों के बारे में पता चलता है जहां व्यक्ति अपनी आर्थिक और राजनीतिक ताकत के कारण कानून की सज़ा से बच जाता है। ऐसी दो घटनाओं के बारे में लिखो। तो प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो, कई बार ऐसे सुनने में या टीवी समाचार पत्रों के माध्यम से देखने में आता है कि राजनीतिक ताकत वाला आदमी कोई अपराध कर देता है जिसके खिलाफ शिकायत होती है, लेकिन शिकायतकर्ता की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती और वह अपनी पैरवी नहीं कर पाता तो वह अपराधी सजा से बच जाता है। हमारी न्याय व्यवस्था महंगी है जिससे कमज़ोर को नुकसान होता है। नीचे एक विधेयक को संसद में पेश करने की प्रक्रिया लिखी हुई है। इन घटनाओं को क्रम सही नहीं है, घटनाओं के क्रम को सही करके लिखना है। समाज में एक ऐसी समाज में एक समूह किसी प्रथा से परेशान है, यानी समाज के अंदर कोई ऐसा समूह है जो किसी प्रथा से परेशान है। दूसरा दिया परेशानी के बारे में वे एक सार्वजनिक रूप से जैसे किसी सभा में बात करते हैं और सभा निर्णय लेते हैं कि वे सरकार को इस मुद्दे पर कानून बनाने के लिए कहेंगे। तीसरा है वे अपनी परेशानी के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। विधेयक संसद में पेश होता है। सामाजिक संस्थाएं, वकील और पीड़ित लोगों की प्रतिनिधि मिलकर मांगों को एक विधेयक के रूप में लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आगे पीछे दिया हो, इसको मैंने सही करके लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या आएगा, देखो, सबसे पहले आएगा समाज में एक समूह किसी प्रथा से परेशान होता है, ये आएगा, परेशानी होती है। तो दूसरा क्या आएगा, देखो, दूसरे में आपकी किताब में जो तीसरा दिया वो दूसरी जगह आएगा, वे अपनी परेशानी के बारे में एक दूसरे से पहले बात करते हैं। तीसरा आएगा परेशानी के बारे में वे एक सार्वजनिक रूप से जैसे किसी सभा में बात करते हैं और निर्णय लेते हैं कि वे सरकार को इस मुद्दे पर कानून बनाने के लिए कहेंगे। और इसके बाद में चौथा आएगा सामाजिक संस्थाएं, वकील और पीड़ित लोगों के प्रतिनिधि मिलकर लोगों के एक विधेयक के रूप में लिखते हैं उसको, और फिर विधेयक जो होता है वो संसद में पेश होता है। तो प्यारे बच्चों, आगे जो है प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित इमारतों को पहचानो व उनके नाम लिखने हैं आपको। तो पहली जो इमारत है वो कहाँ है, दिल्ली के अंदर है, और क्या है, ये भारत की संसद है। अब तो नई बन गई है, मोदी जी ने अब नई बना दी है, लेकिन ये पहले वाली संसद है, भारत की संसद जो दिल्ली के अंदर है। इसके बाद में है हरियाणा विधानसभा का ये चित्र है, ठीक है, जिसके अंदर विधायक जो बैठते हैं और हरियाणा के लिए कानून बनाते हैं या लोगों के हित की बात करते हैं। आगे है संसद द्वारा उपलब्ध कानून के अतिरिक्त अन्य नई परिस्थितियों में नए कानून बनाए जाते हैं। तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में प्रश्न संख्या 46 व 47 पर दी गई चित्रकथा के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। महिलाओं के साथ साथ क्या क्या हिस्सा हो रही है, हिंसा हो रही है। तो प्यारे बच्चों, यह आपकी बुक में से देख कर भी लिख सकते हो। और दहेज संबंधी हिंसा हो रही है, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, अपहरण, पत्नी को पीटना इत्यादि इत्यादि हिंसाएं जो होती है वो महिलाओं के साथ दिन प्रतिदिन हो रही है। महिला संगठन क्या कार्य करते हैं, तो महिला की सुरक्षा के लिए अगर महिला संगठन को कहीं महिला की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं वो, अगर महिला संगठन को कहीं महिला के साथ दुर्व्यवहार नज़र या आता है या सूचना मिलती है तो वे संगठन उसके साथ खड़ा मिलता है। तो यहाँ पर ये काट लेना, दुर्व्यवहार की सूचना अगर मिलती है तो महिला संगठन उसके साथ खड़ा नजर आता है उसकी सुरक्षा के लिए। आगे चलते हैं। इसके बाद जन सुनवाई से आप क्या समझते हैं। तो जन सुनवाई का अर्थ जनता की सुनवाई। इसमें कोई प्रशासनिक अधिकारी लोगों के बीच बैठकर उनकी शिकायतें सुनता है और वहीं पर निपटारा करता है। आपने ऐसा देखा होगा, आपके गांव के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ होगा। संवाददाता सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ी। अगर किसी को अपनी बात आम जन तक पहुंचानी है तो संवाददाता सम्मेलन रखते हैं जिसमें अनेक टीवी, रेडियो, अखबारों के संवाददाता होते हैं। टीवी, अखबार, रेडियो आदि के माध्यम से प्रसारित घरेलू हिंसा के कोई दो उदाहरण लिखो। मारपीट, दहेज की मांग, अपमानित करना, यौन शोषण, ये आप रोजाना सुनते रहते होंगे। जनता अपनी परेशानियों के बारे में संसद को किन माध्यमों से बता सकती है, तो पहला तो है संवाददाता सम्मेलन करके, धरना प्रदर्शन, रैली करके।
इसके बाद में कुछ कानून विवादास्पद क्यों होते हैं। जो कानून जनता को लगते हैं कि इस कानून से तुम्हें नुकसान है तो जनता उसका विरोध करती है और वे कानून विवादास्पद हो जाते हैं। जैसे कृषि कानून जो आया था वो विवादास्पद बना था। क्या इन कानूनों को अदालत कुछ कर सकती है, अगर हाँ तो क्या। हाँ, अगर जनता को लगता है तुम्हारे हित के कानून नहीं है तो अदालत में अपील कर सकती है, उसके खिलाफ जा सकती है। अदालत को लगता है कि जनता की बात सही है तो वह उस पर रोक लगा सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास, जो आज हमने अध्याय 4 कानूनों की समझ किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।